आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स में या जो बुजुर्ग लोग या एक अवस्था के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो ऐसे लोगों में मेमोरी पावर की कमी यानी स्मृति कम होने लगती है। कोई चीज़ याद नहीं रहती, जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं, जिसको डिमेंशिया कहते हैं। या ऐसे स्टूडेंट जो ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं या आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व में रहते हैं, जिनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, स्टडी करने में उनका मन कम लगता है, या बुद्धि या जिसको कहते हैं कि ग्रेस्पिंग पावर कम होने लगता है, और मेमोरी रिकॉल नहीं होती है जब ज़रूरत पड़ती है कि हाँ क्या हमने याद किया था और उसको मुझे फिर से रिकॉल करना है, तो मेमोरी रिकॉल नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ बहुत ही फायदेमंद होती हैं। कई औषधियाँ हैं जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, इस तरह की चीज़ों से बनी हुई टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में, चूर्ण के रूप में मार्केट में तमाम औषधियाँ आती हैं, जिनका प्रयोग आप चिकित्सक के निर्देशन में कर सकते हैं। यदि इस तरह की समस्या हो रही है अर्ली एज में या एक एज के बाद, जैसे 50-60 साल के बाद, जो लोग डिमेंशिया वगैरह इस तरह से मेमोरी लॉस की समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं उनमें, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि चिकित्सक से सलाह लें। सलाह लेने के बाद यह बात डिसाइड होती है कि एक्चुअल में कोई ऐसी पैथोलॉजी तो नहीं डेवलप हो रही है जिसकी वजह से आपको यह समस्या आ रही है। ओल्ड एज में तो कई पैथोलॉजिकल कारण बन सकते हैं, यंग एज में थोड़ा स्ट्रेस, तनाव या कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो मेमोरी डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम आती है। लेकिन यदि कोई कारण ऐसा रूल आउट होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है, तो उसका समय रहते समुचित इलाज हो जाना बहुत जरूरी होता है। ऐसी अवस्थाओं में आयुर्वेद की एक आज औषधि मैं बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, कोई साइड इफेक्ट भी इसका नहीं होता है। आयुर्वेद में सारस्वतारिष्ट के नाम से एक औषधि आती है। सारस्वतारिष्ट यह क्लासिकल मेडिसिन है जो आयुर्वेद की संहिताओं में वर्णित है, और सबसे बड़ी बात कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो सारस्वतारिष्ट आता है वह स्वर्ण से भावित होता है, स्वर्ण भस्मों के योग से भी बनाया जाता है, तो इसकी गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। सामान्य सारस्वतारिष्ट से इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। सारस्वतारिष्ट का प्रयोग करने से जो मेमोरी पावर आपकी कम रहती है वो बढ़ने लगती है, मेमोरी रिकॉल भी अच्छे से होती है, जल्दी से चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं। और एक और समस्या आती है जो थकान या वीकनेस की वजह से आपको कमजोरी महसूस होती है, भ्रम, चक्कर जैसा लगता है, डिजीनेस लगता है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है, सही से नींद नहीं आती है, और इस तरह की जो समस्याएं आपके ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, स्ट्रेस, तनाव से रिलेटेड होती हैं, उसमें भी यह औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। अब मैं बात करूंगा कि इस औषधि को लेना कैसे है। इस औषधि को लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि भोजन के बाद 20 ml की मात्रा आधा कप पानी में या बराबर पानी में, अब जितनी दवा उतना पानी आप मिला सकते हैं, तो आधा कप पानी में इस औषधि को 20 ml की मात्रा मिलाकर भोजन के बाद सुबह और शाम लें तो अच्छा लाभ होता दिखाई देता है। इस औषधि का प्रयोग छोटे बच्चों में भी या बुजुर्गों में भी आप आसानी से करा सकते हैं। छोटे बच्चों में थोड़ी डोज कम हो जाती है, 5 से 10 ml की मात्रा देना ठीक रहता है। एक सावधानी और है कि यदि आप डायबिटिक हैं, शुगर लेवल आपका बढ़ा रहता है, तो ऐसी अवस्था में चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इस औषधि का सेवन करें। यदि आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है, बार बार फ्लक्चुएट करता है, तो आपको इस औषधि का प्रयोग न करके अन्य औषधियां जो आती हैं शुगर फ्री, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चिकित्सक से परामर्श लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह सारस्वतारिष्ट आपके शरीर में हो रहे मेमोरी की कमी, ग्रेस्पिंग पावर की कमी, मेमोरी रिकॉल की कमी और भ्रम, चक्कर, वर्टाइगो, मूर्छा, इस तरह की जो समस्याएं आपको आती हैं, या अनिद्रा जैसी स्थिति रहती है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसी चीज़ों में,
और जो लोग वृद्धावस्था से पीड़ित हैं, एक उम्र के बाद जो लोग वृद्ध हो गए हैं, उनमें भी चीज़ों को रखने के बाद भूलने की टेंडेंसी होती है, जल्दी भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। तो ऐसे लोगों में भी यह औषधि काफ़ी लाभकारी है।